हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। हमारी आज की प्रॉब्लम पर आने के लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन में और प्रॉब्लम लिंक पे आप क्लिक करो, आप आ जाओगे हमारी आज की प्रॉब्लम डे पर। तो हमारी आज की प्रॉब्लम है लीड कोड की 274th प्रॉब्लम विच इज एच इंडेक्स प्रॉब्लम। सिंपली एच इंडेक्स में होता है क्या वो समझ लेते हैं। पहले देखो, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ। देखो हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ साइटेशंस होते हैं, मतलब एक एरे दिया होता है साइटेशंस का। अब साइटेशंस क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास में साइटेशंस तो फाइव की बात करूँ, यहाँ पे चलो एग्जांपल में आता हूँ तब बेटर हम समझ पाएंगे एक्चुअली में क्या होता है साइटेशन। देखो ये दिया है, मान लो जीरो इंडेक्स में मतलब पहला रिसर्च पेपर है, देन सेकंड रिसर्च पेपर है, एंड थर्ड रिसर्च पेपर ऐसे करके टोटल 5 रिसर्च पेपर मेरे को दिए हुए हैं। अब इन पर कुछ वैल्यूज रखी हुई है, जैसे यहाँ पे 3 रखी हुई है। तो 3 मतलब क्या है, 3 साइटेशन है इस पर्टिकुलर पेपर पर। इस पर कितने पेपर है, इस पर 6 साइटेशन है। इस पे कितने पेपर है, इस पे 1 साइटेशन है। इस पे 5 साइटेशन है। साइटेशन का मतलब होता है कि जैसे मैंने कोई सा रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है, तो किसी रिसर्च पेपर के रेफरेंस टू में लिखा है, ठीक है, कि मैंने किसी और का रेफरेंस लेके मैंने लिखा। तो मैं जिस पेपर का रेफरेंस लूंगा ना, उस पेपर का नाम मैं अपने रेफरेंसेस में डालूंगा कि मैंने इस पर्टिकुलर पेपर से रेफरेंस लेके मैंने अपना पेपर लिखा है। तो ऐसा है कि जो पहला वाला पेपर है, जीरोथ पेपर है, ठीक है, जीरोथ रिसर्च पेपर पर 3 लोगों ने और रिसर्च पेपर लिखे इस पेपर को रेफरेंस लेकर, ठीक है। जो फर्स्ट वाला रिसर्च पेपर है उस पर क्या है कि एक भी ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिसने उस पर रिसर्च पेपर को रेफरेंस लेके लिखा हो, ठीक है। और यहाँ पे 6 लोगों ने रेफरेंस लेके अपना रिसर्च पेपर लिखा है सेकंड वाले रिसर्च पेपर से, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स दैट आर रेफरेंस्ड बाय दैट पर्टिकुलर रिसर्च पेपर, दैट इज कॉल्ड साइटेशन, ठीक है। मतलब साइटेशन क्या होती है, हमारे कितने पेपर और लिखे गए हैं इस पर्टिकुलर रेफरेंस, लाइक इस पर्टिकुलर हमारे रिसर्च पेपर के रेफरेंस में, ठीक है, ये हमारी साइटेशन होती है। तो अब समझ चुके अब साइटेशन क्या होती है। अब इस चीज को समझना एच इंडेक्स क्या होता है। देखो यहाँ पे एच इंडेक्स क्या दिया, 3 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 रिसर्च पेपर्स इन टोटल ईच ऑफ हैड रिसीव 30615 citation since the researchers has 3 papers with at least 3 citation and each remaining 2 with no more than 3 citation each, their age index is 3। अब 3 की बात करें तो एज इंडेक्स क्या है, देखो 0 1 2 एंड 3 ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्या इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है मेरा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए, मतलब जिस इंडेक्स पे मैं हूँ उस इंडेक्स पे अगर मेरे पास में जो वैल्यूज का सम है, मतलब ग्रेटर देन वैल्यू कितनी है उससे और इक्वल वैल्यू कितनी है उससे, ठीक है, उनका जो सम है अगर वो उस इंडेक्स से ज्यादा है, उसके बराबर हो जाता है, वो हमारा एच इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। एक बार वो समझ लेते हैं क्या मतलब है। तो जीरो इंडेक्स पे आया, ठीक है। तो जीरो इंडेक्स की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास में जो वैल्यूज है वो जीरो से बड़ी या ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको देखना है क्या मैक्सिमम पॉसिबल जो इंडेक्स होता है वो हमारा एच इंडेक्स मानते हैं हम, ठीक है। तो मैं लास्ट पे आया, यहाँ पे मेरा इंडेक्स कौन सा है, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स होगा, ठीक है। 5 ही नहीं होना तो फोर्थ इंडेक्स होगा। अब मुझे ऐसी वैल्यू देखनी जो क्या बोलते हैं हमारे 4 से बड़ी है, ठीक है। 4 से बड़ी कितनी, 4 से बड़ी है उसके बराबर कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है। इंडेक्स कौन सा 4 है, वैल्यू कितनी 2 है, मतलब यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है वो बड़ा हो रहा है। हमें चाहिए क्या कि इंडेक्स या तो बराबर हो या फिर इंडेक्स छोटा हो, ठीक है। काउंट से, नंबर ऑफ काउंट से कितनी बड़ी वैल्यूज हो, सिमिलर वैल्यूज है, वो यहाँ पे आया मैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है। 3 से बड़ी वैल्यूज देखो कौन सी, और इक्वल वैल्यूज देखो 1 2 3, तो इक्वल आ गया, मतलब ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, सिंपल है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि एच इंडेक्स एक्चुअल में है क्या। तो मैं राइट साइड पे कोड एडिटर पे आकर आपको समझाता हूँ कि इसको कोड करना कैसे। देखो सबसे पहले इसका साइज ले लेते हैं हम, साइटेशंस का। यहाँ पे हम यूज करने वाले काउंटिंग शॉर्ट, ठीक है, साइटेशंस डॉट साइज। ओके, यहाँ पे इसको एन में रखना था हमें, एन यहाँ पे बनाया नहीं हमने। सो एन इक्वल हमने यहाँ पे साइज ले लिया इसका, ठीक है। ये यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेक्टर बना लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर इंट वी नाम से सपोज मैं इसको बना लेता हूँ। इनिशियली इसको n+1 साइज का मैं रखूंगा एंड n+1 कॉमा, यहाँ पे इनिशियली इसमें जीरो जीरो सारी वैल्यू, मतलब सारी वैल्यूज को जीरो से मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है। अब सिंपल मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर ऑटो आई कॉलन साइटेशंस, ठीक है। साइटेशंस में मैंने एक लूप लगाया, एक एक करके क्या होगा, मेरे पास से सारी वैल्यूज आ रही होंगी। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, देखो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा मैं कि हमारा जो आई वाली जो वैल्यू आ रही है, ओके, यहाँ पे मुझे आई नहीं लेना होगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे फोर लूप लगाना पड़ेगा, जो नॉर्मल वाला होता है ना, इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। क्यों, अब वो बता रहा हूँ मैं क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स पर उस वैल्यू को काउंट का इंक्रीज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो साइटेशंस मैंने लिखा है यहाँ पे, साइटेशंस ऑफ आई, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल क्या है, एन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वी ऑफ एन, इस वाले इंडेक्स पे जाओ एन प्लस प्लस कर दो,
प्लस प्लस कर दो, मतलब एक और ऐसी वैल्यू आई है तो इस वाले इंडेक्स से बड़ी है, इसके बराबर है, ठीक है। एंड एल्स वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली वी ऑफ आई, ठीक है, वी ऑफ साइटेशंस ऑफ आई, ठीक है, वी ऑफ साइटेशंस ऑफ आई, एंड यहाँ पे प्लस प्लस कर देना सिंपल, ठीक है। साइटेशन जो ऑफ आई का मतलब क्या है कि उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू किस इंडेक्स के बराबर है उसको प्लस प्लस कर देना है। क्यों? क्योंकि अब जो हम जिस इंडेक्स पाएंगे उस पर चेक करेंगे कि किससे बड़ी है उसके बराबर कितनी वैल्यूज है हमारे पास में। अगर वो इस इंडेक्स से बड़ी है, इसके बराबर है, तो ही वो हमारा एच इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये काम तो हमारा इसमें हो गया। इसके नीचे आके हम सेकंड वाला रूप लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको, हमें पीछे से स्टार्ट करना है। तो आई इक्वल एन रहेगा हमारा, सेमीकोलन आई ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा, सेमीकोलन आई माइनस माइनस, ठीक है। सिंपल ये लूप हमने लगा लिया। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे हमारा क्या, जो एक्चुअल में आउटपुट होगा वो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आंसर बना लेता हूँ, ठीक है, इंट आंसर इक्वल 0 सेमीकोलन, ठीक है। अब ये आंसर क्यों बनाया वो बात कर लेते हैं। देखो आंसर क्या होगा एग्जैक्टली, आंसर में मैं क्या कहूँगा, आंसर प्लस इक्वल वी ऑफ आई, ठीक है। करंट में इस इंडेक्स पर बी में क्या वैल्यू है वो मैंने इसमें ऐड कर ली। एंड अब यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूंगा, इफ आंसर ग्रेटर देन इक्वल आई, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ से मेरा जो इंडेक्स होगा आई, वो रिटर्न हो जाएगा कि ये वाला इंडेक्स मेरा एच इंडेक्स है, ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं। देन अगर ऐसा नहीं होता तो बाहर आके यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे -1 सेमीकोलन। अब आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो कि एक्चुअल में एच इंडेक्स प्रॉब्लम है क्या एंड कैसे इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे निकाला, ठीक है। तो सो इसे रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक करते हैं कि टेस्ट केस जो उस पर लगे हुए हैं उनको पास कर पाता है ना हमारा कोड। सो टेस्ट केस प्रोसीड हो रहा है, अभी देखते हैं। एंड यू कैन सी दैट कि दोनों टेस्ट केस एक्सेप्टेड हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं सिंपल सबमिट पे क्लिक करूंगा एंड लेफ्ट साइड में हमारे दिखा रहा होगा आउटपुट हमारा कि हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हमारा कोड एक्सेप्ट होता है यानी रीड कोड पर, जो हमने बनाया बिगिनर फ्रेंडली कोड। सो लोडिंग हो रहा है एंड यू कैन सी दैट किसने एक्सेप्ट कर लिया हमारे कोड को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, we'll meet in the next video and for the next one of 300 days Chakra coding challenge. Thanks for watching.